नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का 12वीं क्लास का हिंदी का पेपर आ चुका है। दोस्तों 25 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसा पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नए जो पैटर्न के है उसके आधार पर यहाँ पे दोस्तों मॉडल पेपर है, बोर्ड की द्वारा जारी हो चुका है। आंसर सहित हम बात करने वाले हैं, तो ऐसा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने 12वीं क्लास का हिंदी का पेपर है। टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे, टोटल प्रिंटेड पेज 4 रहेंगे, टाइम रहेगा 3 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर रहने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए और कितने नंबर के यहाँ पे दे रखे हैं। 1 से 5 1 नंबर के रहेगा, 6 से 15 2 नंबर के और 16 से 19 3 नंबर के और 20 से 23 4 नंबर के और 6 से 23 सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। और बात करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें पूछा है सही विकल्प का चयन करना होगा। हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना कौन सी है? तो पहला क्वेश्चन में द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बच्चन ग्रंथावली। दूसरा आता है श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है, तो दूसरे क्वेश्चन में ब ऑप्शन राइट आंसर होगा माधुर्य गुण। नेक्स्ट आता है तीसरा, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। 3 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा माधवी वर्मा जी ने। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, शब्द युग्म के प्रकार है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन हो जाएगा 4 प्रकार है। जूझ पाठ की विधा है। 5 नंबर क्वेश्चन में द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथात्मक उपन्यास। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन उसमें ऑप्शन राइट आंसर होगा इंट्रो को। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की क्या करनी होगी? यहाँ पे पूर्ति करनी होगी। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। पतंग कविता में मर्दंग शब्द का अर्थ ढोलक की तरह एक बाजा, ये वाला आएगा इसके अंदर है। उसके बाद में सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को क्या कहते हैं? यहाँ पे संचारी भाव कहते हैं, तो संचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ में ग्राहकों की चर्चा की जाती है, तो इसमें आएगा ग्राहकों की। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी क्या है? यहाँ पे शब्द है। नेक्स्ट आता है 5 नंबर, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया, तो अमेरिका आएगा। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं, तो दृश्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे असत्य और सत्य बताना है। तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट है कैमरे में बंद अपाइज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है, तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? यहाँ पे ये क्या होगा? सही होगा, राइट होगा। बिंब सार्वभौमिक होते हैं, तो ये भी क्या है? सही है, सत्य है। नेक्स्ट आता है तीसरा, धर्मवीर भारती ने काले मेगा पानी पाठ में वानर सेना का वर्णन किया है, तो ये वाला गलत है। और विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए, ये भी क्या है? यहाँ पे सही है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था, तो बिल्कुल सही है। और निक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, तो ये गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, सही जोड़ियों का मिलान करना होगा स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बात करें बात सीधी थी पर, तो इसका जो पहले का है वो 5 नंबर में मिलेगा, तो आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि ये मिलेगा आपका, इसमें कोई दूसरा नहीं है। उसके बाद में 2 नंबर वाला जो 6 मिलेगा ढोलक की आवाज़ है, वो आपको मिलेगा संजीवनी शक्ति का काम में मिलेगा। ठीक है, इसमें मिलेगा। उसके बाद में जो राजभाषा है 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसे 1 मिलेगा, राजभाषा रोभैया। उर्दू भाषा छंद, तो ये जो राजभाषा तीसरा आएगा यहाँ पे 7 नंबर में, तीसरा जो 7 नंबर में आएगा। ठीक है, सरकारी कामकाज की भाषा होती है राजभाषा। और उसके बाद में उर्दू फारसी छंद 4 वाला जो जाएगा आपका क के अंदर। ठीक है, पहला 5 में, दूसरा 6 में, तीसरा 7 में, 4 का 1 में, 5 का 2 में जाएगा मोहनजोदड़ो का उर्दू का टीला। और 6 का 4 में जाएगा, यानी कि भारत का पहला छापाखाना गोवा में है। और 7 का 3 में जाएगा, यानी कि रीतिकाल का प्रतिनिधित्व है बिहारी सत्सई। इस प्रकार आपको मिलान करना होगा। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे। कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है? तो पहला क्वेश्चन में आएगा आग के रूप में अंकुरित होता है। दूसरा है जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया वह कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। उपमेय शब्द जो अलंकार है वो व्यतिरेक है। नेक्स्ट आता है तीसरा, लेखक हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? तो कालिदास को कहा है। नेक्स्ट आता है निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? लेखनी की कसौटी। नेक्स्ट आता है शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्य थे?
सेक्शन ऑफिसर के पद पर। नेक्स्ट आता है घटनास्थल के किसी खबर के सीधा प्रसारण को क्या कहते हैं, लाइव कहते हैं। उसके बाद में आता है 6 नंबर, ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। द्विविधि युगीन काव्य की 2 विशेषता और प्रवृत्ति के बारे में अथवा के अंदर पूछा है छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषता और प्रवृत्तियों के बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन आता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में पक्षी तो लौटने का विकल्प है परंतु कवि में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों है। अथवा के अंदर इसमें पूछा गया छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर काव्य रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है, इसके बारे में बताना होगा। 8 नंबर आता है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई 2 अंतर बताना होगा। अथवा के अंदर भी दे रखा है विभाव और अनुभाव में कोई 2 अंतर बताइए। 9 नंबर में आता है सांगरूप अलंकार के लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। अथवा के अंदर पूछा गया है सोटा छंद के लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। 10 नंबर में आता है हिंदी निबंध के विकास के कितने कालों में विभाजित किया जाता है, नाम लिखना होगा। अथवा के अंदर दे रखा है शुक्ल युग के निबंध की कोई 2 विशेषताओं के बारे में। 11 नंबर में आता है महादेव वर्मा ने श्योम एवं भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है, लिखना होगा। अथवा के अंदर भी दिया गया है पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखना कि ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। 12 नंबर क्वेश्चन आता है उसमें वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। तो इसे लिख सकते हैं एक चाय का प्याला लाओ, तो इसका शुद्ध कर सकते हैं एक चाय का कप लाओ, ठीक है। उसने सामने एक गहरी समस्या है, तो उसके सामने एक गहरी समस्या है, इसको शुद्ध करेंगे। और अथवा के अंदर इसमें दे रखा है और वाक्य परिवर्तन करेंगे। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वह भोजन करके विद्यालय जाता है, तो इसमें परिवर्तन कर पुनः लिखेंगे, वाक्य परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट आता है 13 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रभाषा की कोई 2 विशेषताओं के बारे में। अथवा के अंदर पूछा निम्नलिखित निपात शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य आपको बनाना होगा तक और केवल के अंदर। 14 नंबर क्वेश्चन आता है यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों है, लिखना होगा। अथवा के अंदर दे रखा है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव ने के मन में कैसे पैदा हुआ। और 15 नंबर क्वेश्चन आता है इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता की कोई 2 कारण बताना होगा। अथवा के अंदर भी दे रखा है विशेष लेखन से आपका क्या से है, लिखना होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं का आधार पर लिखना होगा। 2 रचनाएं होगी, भाव पक्ष कला पक्ष होगा और साहित्य में स्थान हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन आता है जैनेन्द्र कुमार अथवा धर्मवीर भारती की साहित्यिक विशेषताओं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर होती है। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान होगा। 18 नंबर में आता है स्वयं ही सदाचार है, इसमें विषय का भाव पलवन लिखना होगा। अथवा के अंदर भी दे रखा है अपने अध्ययन के संबंध में पिता और पुत्र के मध्य हुए संवाद को प्रत्येक के 3-3 वाक्य लिखना होगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन आता है इसमें क्या है, अपठित काव्यांश दे रखा है और गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है, गिरिराज हिमालय है। कवि ने सकल धरती का ताज किसे और क्यों कहा है, तो कवि ने गिरिराज हिमालय की सकल धरती का ताज कहा है क्योंकि उसकी चोटी इतनी ऊंची है कि वह संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वोत्तम और अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, वह भारतीय उपमहाद्वीप का गौरव है। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पर्वतराज का सिर और चरण कहाँ पे है, तो कवि के अनुसार पर्वतराज हिमालय का सिर आकाश में और चरण पाताल में है, ठीक है। अथवा के अंदर इसमें पूछा गया है तो इसमें भी आंसर देना है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो मधुर वाणी का महत्व, मधुर वाणी का महत्व होगा। दूसरा है मधुर बोलने से क्या लाभ होता है, तो मधुर बोलने से समाज में व्यक्ति का आदर बढ़ता है, उसकी मान मर्यादा प्रेम प्रतिष्ठा और श्रद्धा और विश्वास का आधार मजबूत होता है, इससे व्यक्ति में नम्रता शिष्टता और सहृदयता जैसे गुण विकसित होते हैं जिसमें उसका जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय बनता है। नेक्स्ट आता है मधुर वचन सुनने से क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, तो मधुर वचन सुनने में श्रोताओं को आनंद मिलता है और उसका मन प्रसन्न होता है, ऐसा लगता है कि वह वक्ता के मुंह से फूल झड़ रहे हो, और इसके अलावा वक्ता को भी यहाँ पे आत्मिक संतोष और आनंद मिलता है क्योंकि उसकी अहंकार और दम और गौरवपूर्ण भावना समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आता है 20 नंबर क्वेश्चन, काव्यांश के संदर्भ में प्रसंग और काव्य सौंदर्य भाव सहित यहाँ पे भावार्थ लिखना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन अथवा में भी दे रखा है, दोनों में से एक करेंगे। 21 नंबर में भी सेम है, ये भी 4 नंबर का है, इसमें गद्यांश दे रखा है। 22 नंबर क्वेश्चन में पत्र लिखना होगा, सड़कों की दुर्दशा को खेद व्यक्त करने में नगर पालिका के अध्यक्ष को। अथवा के अंदर दे रखा है छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई की संतोषजनक जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखना होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आता है एक विषय पर निबंध लिखेंगे, विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व होगा, वृक्ष रहेंगे हम रहेंगे, मानव जीवन में की प्रगति में कंप्यूटर पुस्तकालयों का महत्व, चंद्रयान 3 भारत की एक बड़ी उपलब्धि।
तो इनमें से 5 में से आपको एक पर निबंध लिखना होगा। पेपर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।